हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं पैन आधार लिंक से रिलेटेड कि सर हमारा पैन किसी और से लिंक हो गया है या लिंक नहीं हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स है, अब कैसे हम सॉल्व करें, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा और इन सब के सॉल्यूशन क्या है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पता है पैन आधार लिंक अगर आपका नहीं है तो आपका पैन किसी काम का नहीं है, ना आईटीआर भर पाएंगे, ना बैंक में कहीं यूज कर पाओगे, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट के रूप में केवाईसी के लिए भी यूज नहीं कर पाओगे। तो आपका पैन और आधार लिंक होना कंपलसरी है। अगर नहीं हो रहा, इश्यू आ रहा है, कमेंट सेक्शन में डालिए। इस वीडियो में जो मैं इशू डिस्कस कर रहा हूं उसके अलावा कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं कैटेगरीज डिस्कस कर लेता हूं, किस किस कैटेगरी की एरर्स अभी आ रही है, मेरे सामने भी आ रही है और डिपार्टमेंट को वो ग्रीवेंस डाली जाती है। सबसे पहला है एक पेन मोर देन वन पर्सन, यानी एक पेन किसी दो व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्तियों को अलॉट हो चुका है और उसमें प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे केसेस आते हैं। ये पुराने टाइम में जब पैन आधार लिंक नहीं थे, यानी 2017 से पहले जब पैन बनाते थे तब आधार की जरूरत नहीं थी, उसके बाद से आधार कंपलसरी किया गया है। इसलिए उससे पहले के बने हुए कुछ पेनों में ऐसा इश्यूज आ सकता है कि एक ही नंबर के पेन दो लोगों को अलॉट है या उससे ज्यादा को है, वो एक बड़ा इशू होता है। सेकेंड है आधार एक पर्सन का पैन किसी और का लिंक हो रखा है, यानी आधार आपका है, पैन कार्ड किसी और का लिंक हो रखा है, वो भी एक इशू आता है। थर्ड है वन पर्सन हैव मोर देन वन पेन, यानी एक आदमी एक से ज्यादा उसके पास पेन है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। पहले जब आधार से नहीं बनते थे तब कहीं ना कहीं किसी डॉक्यूमेंट का यूज करके कहीं ना कहीं मिसमैच आ जाए नाम में, एक छोटा सा करेक्टर भी अगर इधर उधर रह जाए नेम में या एड्रेस में, फादर्स नेम में या डेट ऑफ बर्थ में, तो नया पेन बन के आ जाता था, वो भी एक इशू है। फोर्थ है आधार पेन से लिंक नहीं है लेकिन फिर भी एसएससी लिंक नहीं कर पा रहा है, ये भी एक इशू है। ये चार ऐसी मेजर एरर्स है जो मेरे सामने पुटअप हुई है, क्वेश्चंस आए हैं, लोगों के क्वेरीज आई है और इनका सॉल्यूशन अब मैं बताता हूं। इनका सॉल्यूशन आप क्या करते हो, असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को एप्लीकेशन देते हो कि सर ये डीलिंक कीजिए या फिर ये मेरा गलत लिंक हो रहा है, किसी और से मेरा लिंक नहीं हो रहा है। असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, ये आपकी एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में ही सिस्टम्स, एक अलग से यूनिट कह सकता हूं मैं, उसमें भेजते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें यही देखते हैं सिस्टम्स। वहां आपको ये सॉल्यूशन मिलता है इस चीज का, वो देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसने जो भी इशू एप्लीकेशन लगाई है वो जेन्युइन है, क्या ये इशू इनके साथ है या नहीं है। दो पेन है तो दोनों पेन की डिटेल्स वो चेक कर लेते हैं, कहाँ एड्रेस वगैरह सब कुछ किसी और के साथ लिंक है तो आप जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाओगे, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, तो वहां चेक करके देख लिया जाता है कि इसका आधार कार्ड कौन सा है, लिंक कौन सा है, वो डीलिंक कर दिया जाता है। ये सारा काम सिस्टम्स का है। आप असेसिंग ऑफिसर को एप्लीकेशन लगाएंगे, वो फॉरवर्ड कर देंगे सिस्टम्स को। आप चाहो तो सीधा सिस्टम को भेज सकते हो। आप जिस भी रीजन के हो, जिस भी स्टेट के हो, वहां पे सर्च कर लीजिए कि आपके वहां सिस्टम एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का एड्रेस क्या है, वहां फिजिकली आप भेज सकते हैं। उसकी जो मेल आईडी है वो क्या है, उसके थ्रू भी आप वहां एप्लीकेशन भेज सकते हैं, या आप जिस एरिया के हैं वहां के इनकम टैक्स ऑफिसर को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो आगे सिस्टम को फॉरवर्ड कर देंगे। अब कई लोगों के बहुत बड़ा इशू आता है कि सर काफी टाइम हो गया एप्लीकेशन लगाए हुए, काफी टाइम हो गया ईमेल किए हुए, अभी तक सॉल्यूशन हमारे पास कोई आया नहीं है, क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं। इस केस में आप एक चीज कर सकते हैं जो कि इन सब का मैं ये कह सकता हूं रामबाण है। चाहे डिपार्टमेंट का कोई सा भी इशू हो, उनके लिए बहुत बड़ी ये मेजर चीज है जो कि एक शिकायत कह सकता हूं, ग्रीवेंस कह सकता हूं। दो तरीके से आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। फर्स्ट है ई निवारण। ई निवारण आप ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके वहां सबमिट ग्रीवेंस टैब आएगा, वहां आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। असेसिंग ऑफिसर को डालते हैं तो असेसिंग ऑफिसर के पास जाएगा, एनएसडीएल को डालते हैं तो उसके पास ग्रीवेंस यानी शिकायत जाएगी, या वहां काफी सारे और ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है, सबमिट ग्रीवेंस। ग्रीवेंस कहां कहां सबमिट कर सकते हैं, किस किस केस में किसको आपको ग्रीवेंस देनी है, उन सब के लिए एक अलग से वीडियो है ग्रीवेंस के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। वहां आप सबमिट कर सकते हैं ग्रीवेंस डिपार्टमेंट को। अब सेकंड ऑप्शन है शिपीग्राम। अब इंस्टाग्राम सुना है, टेलीग्राम सुना है, सीपीग्राम क्या है? सीपीग्राम एक ऐसी चीज है जो ऑल ओवर इंडिया के डिपार्टमेंट से उनकी शिकायत आप यहां कर सकते हैं। आपका कोई इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सीपीग्राम पे अपनी शिकायत डालिए। ये पीएमओ लेवल पे देखा जाता है सीपीग्राम। आप जैसे ही सीपीग्राम पे आपकी कंप्लेंट डालोगे, सीपीग्राम वहां पीएमओ लेवल से इसको डील किया जाता है, वहां से डिपार्टमेंट को ये चीज भेजेगी कि ये आपका डिपार्टमेंट का इशू है, ये क्यों नहीं रिजोल्व हो रहा, आप फटाफट कीजिए इसे। इसमें टाइम बाउंड है, ऐसा नहीं कि हमने खींच लिया महीने, 2 महीने, 4 महीने,
साल भर। ऐसा नहीं है, आपको अगर सीपीग्राम आया है तो रिजोल्व करना पड़ेगा, किसी भी केसेस में कैसे भी एनी हाउ आपको रिजोल्व करना ही है। इसीलिए अगर आपको कोई दिक्कत है, आप या तो ई निवारण लगाइए या सीपीग्राम लगाइए, दो बहुत बड़े आपके पास हथियार है। अगर कोई काम नहीं कर रहा आपका तो सीधे सीपीग्राम लगा दीजिए, ई निवारण लगा दीजिए, उनको करना पड़ेगा। आप वो किस लिए बैठे हैं वहां, उन पे प्रेशर आएगा, अपने आप करना पड़ेगा। आप एक चीज का ध्यान रखें, आप जो भी आप एप्लीकेशन लगाएं, चाहे डिपार्टमेंट में सीधी लगाओ चाहे मेल के थ्रू लगाओ, आप इस एप्लीकेशन के साथ आपकी कॉपी ऑफ आधार और कॉपी ऑफ पैन ये दोनों जरूर लगाएं, और रिलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट है वो भी लगाएं। और आपने कोई ग्रीवेंस पहले से लगाई हुई है डिपार्टमेंट में तो उस ग्रीवेंस की कॉपी भी लगा दें। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उसको चाहे ईमेल से भेजो तो वहां एक पीडीएफ बना के डाल दीजिए, फिजिकली भेजो तो वहां ये सारे डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। पैन आधार लिंक से रिलेटेड, पैन डिलीट से रिलेटेड, इनकम टैक्स के किसी भी तरह के इश्यू से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अगर किसी को भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम हो, ई निवारण लगा सके, सीपीग्राम लगा सके, ताकि उसका इश्यू रिजोल्व हो जाए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।